स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मुंबई कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ से भी अधिक है, यह ट्रैफिक जैम की समस्या से त्रस्त है और इसकी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक जैम की समस्या भी बढ़ते जा रही है। सन 2018 में वेरियस यूएस यूनिवर्सिटीज द्वारा मोबिलिटी एंड कंजेस्शन इन अर्बन इंडिया के नाम से जारी किए गए एक रिसर्च में यह पता चला कि हमारे देश के 154 शहरों में एवरेज ट्रैवल स्पीड 24.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें मुंबई और बेंगलुरु की परफॉर्मेंस सबसे खराब है। 2018 में ही मूव इन सिंक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के द्वारा ट्रेवल टाइम रिपोर्ट के नाम से जारी किए गए सर्वे के अनुसार मुंबई शहर की एवरेज स्पीड 18.5 किलोमीटर है, जो कि हमारे देश में सबसे स्लोएस्ट है, और बेंगलुरु की एवरेज ट्रेवल स्पीड 18.7 किलोमीटर है, जो कि मुंबई के बाद दूसरा सबसे स्लोएस्ट सिटी है। और इसकी तुलना दूसरे बड़े शहरों से की जाए तो चेन्नई की एवरेज ट्रेवल स्पीड 25.7 किलोमीटर है, हैदराबाद की 21.2 किलोमीटर और दिल्ली एनसीआर की 20.6 किलोमीटर है। और अगर महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसकी ट्रैवल स्पीड 19.9 किलोमीटर है, जो कि मुंबई से बेहतर है। अतः ट्रैफिक जैम की समस्या मुंबई की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसी को ध्यान में रखते हुए साउथ मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच ट्रैफिक जैम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए और ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए 29.8 किलोमीटर लंबा कोस्टल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन में किया जा रहा है, जो साउथ मुंबई के मरीन लाइंस को वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली से जोड़ेगा। मुंबई कोस्टल रोड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा। पूरी तरह से बन जाने के बाद प्रतिदिन लगभग 1,30,000 वाहन इस कोस्टल हाईवे का इस्तेमाल करेंगे और वर्तमान में मरीन लाइन से कांदिवली के बीच सफर के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लगता है, परंतु कोस्टल हाईवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना का फर्स्ट फेज, जिसकी लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है, मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है, जहां यह बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्ट हो जाती है। फेज 1 के अंतर्गत 4.3 किलोमीटर लंबा हाईवे रिक्लेम्ड लैंड पर बनाया जा रहा है। मालाबार हिल के नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है और 7.5 किलोमीटर लंबा सी वॉल का निर्माण किया जा रहा है। 12.19 मीटर डायामीटर के साथ यह ट्विन टनल हमारे देश के सबसे चौड़े टनल्स में से एक होगा। इसके साथ ही यह हमारे देश का पहला अंडर सी रोड टनल है। इस टनल का निर्माण अरब सागर के किनारे के 20 मीटर नीचे किया जा रहा है और मालाबार हिल के 70 मीटर नीचे किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे टनल का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात प्रत्येक टनल में 3 लेन होगा। इस विशालकाय टनल के निर्माण में भारत की टनल बोरिंग मशीन मावला का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत लगभग 111 हेक्टेयर्स जमीन को रिक्लेम्ड किया जा चुका है, जिसमें 70 हेक्टेयर्स जमीन का उपयोग रिक्रिएशन पर्पसेस में किया जाएगा। इसके साथ ही 2000 कार्स की पार्किंग के लिए 4 अंडरग्राउंड पार्किंग का भी निर्माण इस कोस्टल रोड हाईवे के किनारे किया जाएगा। फेज 1 के अंतर्गत ब्रिज, एलिवेटेड रोड, ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस और ट्रैफिक को डिस्पर्स करने के लिए मल्टीपल इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज 1 को कोस्टल रोड साउथ सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फेज 1 के निर्माण कार्य को 3 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। पैकेज 1 मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से मालाबार हिल के प्रियदर्शनी पार्क तक है। पैकेज 2 प्रियदर्शनी पार्क से हाजी अली के नजदीक बड़ौदा पैलेस तक है और पैकेज 3 बड़ौदा पैलेस से बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड तक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई द्वारा पैकेज 1 और पैकेज 2 के निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट L&T को सौंपा गया है और पैकेज 3 का निर्माण कार्य हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग
90% से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और लगभग 1 किलोमीटर लंबाई के टनल निर्माण प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। कुल मिलाकर वर्तमान में फेज 1 का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है और फेज 1 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत बांद्रा से कांदिवली के बीच 19.2 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि फेज 1 का नॉर्थ एक्सटेंशन होगा। फेज 2 के अंतर्गत 9.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का भी निर्माण किया जाएगा। इस सी लिंक के साथ 1.17 किलोमीटर लंबाई के बांद्रा कनेक्टर, 1.80 किलोमीटर लंबाई के कार्टर रोड कनेक्टर और 2.8 किलोमीटर लंबाई के जुहू कोलीवाडा कनेक्टर्स का भी निर्माण किया जाएगा। इसका डीपीआर लुइस बर्जर कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। वर्ष 2011 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोस्टल रोड परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। भारत का कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कि 1991 में अस्तित्व में आया, समुद्र में किसी प्रकार की लैंड रिक्लेमेशन की अनुमति नहीं देता है, परंतु 2015 में केंद्र सरकार द्वारा इसी कोस्टल रोड परियोजना के निर्माण के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत अब रोड्स के निर्माण के लिए रिक्लेमेशन की अनुमति दी जा चुकी है। 6 जून 2015 को महाराष्ट्र सरकार और डच गवर्नमेंट के बीच MOU साइन किया गया। इस परियोजना के टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए आपको बता दें कि नीदरलैंड्स पूरे विश्व में एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिक्लेमेशन के लिए जाना जाता है। 11 मई 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इस परियोजना को फाइनल एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिला और 16 दिसंबर 2018 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस वीडियो के बनाए जाने तक 40% वर्क कंप्लीट हो चुका है, परंतु यह परियोजना अपने निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे बाधाओं और प्रोटेस्ट को झेल रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना के खिलाफ बहुत सारे कोर्ट केसेस भी फाइल किए गए हैं और माननीय कोर्ट के ऑर्डर से इस परियोजना के निर्माण कार्य को 9 महीनों तक रोका भी गया है। एनवायरमेंटलिस्ट और फिशरमैन के द्वारा इस परियोजना के खिलाफ निरंतर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यह कहते हुए कि यह परियोजना मरीन लाइफ के बायोडायवर्सिटी के अनुकूल नहीं है और मछली उद्योग को प्रभावित करेगा। लेकिन इस परियोजना के हिसाब से सबसे सुखद बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई को आदेश दिया गया कि वो इस परियोजना का निर्माण कार्य जारी रखे। लेकिन जो भी हो, इस कोस्टल रोड परियोजना से मुंबई के निवासियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। यह कोस्टल रोड परियोजना पूरी तरह से बन जाने के बाद साउथ मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच लगने वाले ट्रेवल टाइम को 2 घंटे से घटाकर 40 मिनट कर देगा। इस परियोजना के कारण मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, स्वामी विवेकानंद रोड और लिंक रोड से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। मुंबई शहर के अंदर लगभग 70 हेक्टेयर्स नया ग्रीन स्पेस ऐड होगा, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत डेडिकेटेड बस लेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि ट्रेवल टाइम में 70% की कमी आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे 7.5 किलोमीटर लंबा सी वॉल तटीय कटाव समुद्री तूफान और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस परियोजना से लगभग 34% ईंधन की खपत में कमी आएगी, जिससे कि सालाना 740 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के निर्माण के बाद पर्यावरण में CO2 एमिशंस में कमी आएगी, जो कि लगभग 18,000 टन कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। इसके साथ ही नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेस्शन में भी कमी आएगी। स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बनने वाले 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।